सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। और आप लोग को बता दूं कि आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की होने वाली है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय पे वर्तमान में कि व्यापम के किसी भी एग्जाम पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ रहा है। ठीक है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पे। ठीक है, और अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वर्ग 1 वर्ग 2, तो वहां पे 10 से 15 क्वेश्चन भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आ सकते हैं। ठीक है, और आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 2023 निश्चित तौर पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स या वोकैब का रहने वाला है और उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की यह क्लास 1। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। ठीक है, और ये मैं बता दूं, जितने लोग भी इस क्लास को अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लेंगे, तो उनको फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और उनका मतलब एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ये बनते हैं तो आपसे निश्चित तौर पे बनेंगे। मैंने आपको बताया कि लगभग 11-12 क्लास में इसे कंप्लीट करूंगा और लगभग 3 से 4 टेस्ट में इसकी लूंगा और उतने में ही मैं आपको पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करा दूंगा। और ये भी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं जाएगा। और जिसने भी पेपर दिया है वो देख लेगा, और जिसने भी आगे पेपर देगा वो भी चेक कर लीजिएगा कि यहाँ से इससे बाहर कोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स जाता है क्या। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक ही क्लास एक ही मतलब एक ही क्लास में अपन लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को ही पढ़ेंगे। मतलब सिनोनिम्स को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, एंटोनिम्स के हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, एक ही क्लास में हम देखेंगे इसको। ठीक है, और वो कैप इसके पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, ऑडेसियस नंबर 1 वर्ड है ऑडेशियस हमारा। ठीक है, ऑडेसियस मतलब होता है साहसी। ठीक है, ऑडेसियस मतलब क्या होता है, साहसी। ठीक है, अब ऑडेसियस मतलब होता है साहसी, इसका जो सिनोनिम्स है वो मैंने यहां पे लिख के रखा है, देखिए ये सिनोनिम्स है। और इसका जो ये वाला पार्ट है टिमिड पोलाइट, ये आपका एंटोनिम्स है। मतलब आपको यहाँ पे ही सिनोनिम्स भी पढ़ लेंगे आप, एंटोनिम्स भी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो करेज, करेज मतलब भी क्या होता है, अगेन साहसी होता है। बोल्ड मतलब भी क्या होता है, बोल्ड मतलब जो डरे ना। ठीक है, मतलब साहसी। डेयरिंग मतलब भी साहसी होता है। इंटरप्रेट, इसका मतलब भी होता है जो डरे ना, जो डरवा दे। ठीक है, एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब जो आप लोग मतलब जानते हैं साहसी होता है, इसका मतलब भी। डैशिंग, डैशिंग मतलब होता है स्मार्ट, स्मार्ट जो ज्यादा स्मार्ट हो, तो वो भी ऐसा ही, जो व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा बोलने में अच्छा हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन लोग, साहसी ही बोलते हैं। हेरोइक, हेरोइक मतलब भी होता है हीरो जो हो, हीरो से हेरोइक बना है, मतलब नायक। और नायक आप लोग देखते हैं क्या बड़ाई करता है, ढिशुम ढिशुम, है ना, तो इससे बोलते हैं अपन लोग हेरोइक। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब जो हर चीज पे कॉन्फिडेंट हो, जैसे बात करने पे, ठीक है, घूमने पे, जाने पे, इधर उधर, तो ये कॉन्फिडेंट भी क्या कहलाता है आपका, साहसी ही कहलाता है। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल क्या कहलाता है, इंडोमिटेबल भी क्या कहलाता है आपका, साहसी। और फियरलेस मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो डरे ना, डर से ना डरने वाला, तो फियरलेस कहलाता है। तो ये ऑडेसियस, इस तरह के ये जो पूरे वर्ड हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या कहलाएगा, तो जैसे कि टिमिड, जैसे कि पोलाइट, जैसे कि हम्बल, जैसे कि मॉडेस्ट, जैसे कि साय। टिमिड मतलब होता है डरपोक, पोलाइट मतलब होता है जो प्रेम से, विनम्रता से बात करता है। क्या आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है, और कोई ने बोल दिया नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है मत करिए। तो ऐसा डरपोक टाइप का थोड़ा साधारण विनम्र वाला आदमी। हम्बल मतलब वो भी हो गया, मॉडेस्ट मतलब भी यही हो गया, और साय मतलब शर्माने वाला, मतलब वो पूछेगा नहीं कि आप खाना खाएंगे, वो पूछने की हिम्मत ही नहीं रखता, वो शर्माता हुआ है। तो वो ये जो वर्ड हैं, ये पोलाइट, हम्बल, मॉडेस्ट, साई, टिमिड, ये सब क्या है, एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स क्या है, ये वर्ड है। पूछा कौन सा जाएगा, ऑडेसियस आपसे पूछा जाएगा, इसका सिनोनिम्स भी पूछ सकता है, तो ये आपको इसमें से आंसर देना है। एंटोनिम्स पूछेगा तो इससे आपको आंसर देना है। मेरी बात को आप लोग निश्चित तौर पे समझ रहे होंगे। ठीक है, सर ये तो पढ़ा दिया था आपने, यस, स्क्रीन थोड़ा जूम करिए। बिल्कुल नेहा जी, ये अभी क्लास मैंने आपको पढ़ा दी थी, ये निश्चित तौर पे इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, वो आगे अब आपके नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वो क्लासें भी अपलोड एक्चुअली हो चुकी हैं, आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, और कुछ का शायद क्वेश्चन है आप लोगों का, एंटोनिम्स हम्बल कैसे डरपोक होना था। प्रमोद जी ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब ये नहीं होता कि आपको एकदम उसी तरह के वर्ड्स होंगे। ठीक है,
उससे मिलते जुलते भी हो सकते हैं। अब देखिए साहसी मैंने बताया ना, जो डेयरिंग रखता हो, डेयर हो, साहस उसके अंदर हो। और जो हम्बल होगा ना, वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा कमजोर दिल वाला होगा, ठीक है। साहसी जो होगा मजबूत दिल वाला होगा, ठीक है। तो हम्बल पोलाइट जो होता है शब्द, ये बिल्कुल साहसी के क्या है, अपोजिट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाएंगे, लगेगा कि आपको ये नहीं हो सकता, लेकिन वही होगा आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। 2 मिनट। मैं ये बोल रहा था कि आई एम बैक सर। बिल्कुल कपिल जी, बहुत दिन से आप नहीं थे, कहाँ थे ये मुझे पता नहीं था। इन क्लास में ज्वाइन करना चाहिए था प्रॉपरली, ठीक है। प्रमोद जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ प्रमोद जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो। हाँ प्रमोद जी बताइए। सर ये एंटोनिम्स जैसे हम्बल है। हम्बल हम्म। मीन्स क्या, विनम्र? विनम्र, बिल्कुल। हाँ, तो विनम्र क्या साहसी नहीं हो सकता? नहीं जो ये विनम्र है वो साहसी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये ऐसा आप रीजनिंग थोड़ी आप पढ़ रहे हो कि जो विनम्र है नहीं वो साहसी नहीं, नहीं हो सकता। तो उसका जैसे अपन एंटोनी ऑपोजिट मान रहे हैं ना अपन उसको। हाँ तो हाँ अगर वो व्यक्ति विनम्र है तो क्या हाँ वो हाँ। साहसी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, देखिए विनम्र साहसी मतलब होता क्या है? साहसी मतलब होता है जो मतलब किसी चीज से डरे ना, ठीक है। हाँ और विनम्र वाला जो व्यक्ति है, वो विनम्रता क्या होती है, पोलाइटनेस क्या होती है उसका, देखिए जो क्या हो, डर डर के चले, जो प्रेम से बात करके चले, ठीक है। दो तरह के लोग आपने देखे होंगे, एक बड़े तेजी से बोलता है, वो डंक के चोट पे कोई भी काम करवाने की क्षमता रखता है, जिसका आपने नेता मंत्री को देखा होगा, ठीक है। और जो कुछ वैसे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सर हमारा ये काम कर दीजिए, तो ये विनम्रता है, ठीक है। सर हमारा ये काम कर दीजिए। और एक होगा, ये वाला काम आज हो जाना चाहिए शाम को तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो बातें होती है ना, इसी को तो विनम्रता और क्या बोलते हैं, साहसीपन बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोनों की टोन अलग अलग है, इसलिए ये अपोजिट होगा, ठीक है प्रमोद जी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और ये वर्ड है भी, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, अगर आपको ऑडोसियस का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सर्च करेंगे ना, तो आपको चीजें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आगे चलें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। अब मैं आप लोग को कुछ और वर्ड बता रहा हूँ। एक्चुअली जो मैंने शुरू में आपको वर्ड बताया ना, ऑडिशियस, ये मैं क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ा चुका हूँ। आज क्लास 3 इसकी मान सकते हैं आप। लेकिन मैं ये सोच रहा था नेहा जी, कि इसको मैं एक बार शुरू से ही पढ़ा दूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि जो डिस्टर्ब हो, ठीक है। मतलब लाइन से रहे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा एक बार पढ़ा दूं, ठीक है। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा क्लास को, जो पढ़ चुके हैं वो लोग भी क्लास को एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड वर्ड है ना, अब उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकेंड वर्ड हमारा है वो है क्राफ्टी, ठीक है। क्राफ्टी है। क्राफ्टी मतलब क्या होता है? क्राफ्टी मतलब होता है चालाक, ठीक है। क्राफ्टी ये लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। क्राफ्टी मतलब होता है चालाक। चालाक मतलब होता है, ये मैं अपनी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, इसमें जितने भी वर्ड है उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे मिला क्या, कनिंग। कनिंग मतलब क्या होता है? अगेन चालाक, चतुर, ठीक है। स्लाई, आर्टफुल। आर्टफुल मतलब जो कई कई तरह की कला जानता हो, ठीक है। जैसे नहीं कोई कोई ऐसा होता है कि अपनी बात मनवाने के लिए जल्दी से रोने लगता है। घर की बहनें देखा होगा अपने मम्मी पापा के सामने जल्दी से आंसू निकाल लेती हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, और जैसे ही पापा मान जाते हैं, मम्मी मान जाती हैं, पैसे दे देते हैं, वैसे ये इनके आंसू जो हैं बंद हो जाते हैं। इसे बोलते हैं आर्टफुल। मतलब ये भी क्या हुआ, चालाक हुआ। अब यहाँ पे प्रमोद जी बोल सकते हैं, सर आर्टफुल कैसे हो जाएगा? तो एकदम उसी तरह के वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होते प्रमोद जी, उससे मिलते जुलते वर्ड भी होते हैं, ठीक है। ट्रिकी, जो ट्रिक से कोई काम कर दे। ट्रिक से मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका आंसर लाना है, ठीक है। अब एक व्यक्ति लगातार पड़ा है मेथड में, पूरी लाइन बाय लाइन पूरी उसको सॉल्व करता जा रहा है, और एक व्यक्ति उसको ट्रिक से, जल्दी से, तरीके से या चालाकी से सॉल्व कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिकी। तो ये भी एक चालाकी है। डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि
जो ईमानदार ना हो तो उसको भी आप बोल सकते हो चालाक। डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब जो चालाकी करता हो, है ना, वो भी आपके कहलाएगा ड्राफ्ट क्राफ्टी कहलाएगा। और शार्प जो बहुत तेज दिमाग का हो, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका चालाक का ही सिनोनिम्स कहलाएगा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग कि सर चालाक मतलब क्राफ्टी, क्राफ्टी का शार्प कैसे? तो शार्प जो होता है ना, वो शार्प कैसा होता है? चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीन शो कराते हैं पहले आपको। यस, ये क्राफ्टी वाली पूरी लाइन हो गई। क्राफ्टी की कनिंग, स्लाई, ठीक है, आर्टफुल, ट्रिकी, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, शार्प, ऑनेस्ट, नेब, आर्टलेस, इनोसेंट, ये वर्ड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एवरेंट। ठीक है, एवरेंट मतलब होता है पथभ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो गया हो। ठीक है, अब पथ से भ्रष्ट हो गया तो कैसे क्या होगा? जैसे कैप्रिसियस, ठीक है, कैप्रिसियस मतलब जो गलत मार्ग में चलते हैं। पैक्लियर जो अलग मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वीर अजीब, अजीब मतलब ये जितने भी है ना निगेटिव वर्ड हैं। एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब अच्छा होता है, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, मतलब बेकार। डिफरेंट अलग प्रकार का, ठीक है। वियर्ड, ठीक है, वियर्ड मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? वियर्ड मतलब क्या होता है? अजीब, इसका मतलब भी क्या होता है? अजीब। ठीक है, तो ये जो अजीब जो ऐसे बर्ड है ना, ये क्या कहलाते हैं आपके? ये सब बर्ड हैं आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं एवरेंट के। अब एवरेंट बर्ड ये पूछा गया हुआ है, ठीक है, सभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, एवरेंट वर्ड पूछा गया है। पथभ्रष्ट मतलब हो गया। अब इसका जो सिनोनिम्स होगा, सॉरी जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? तो जैसे नॉर्मल, एबनॉर्मल का नॉर्मल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक होता है ना, मतलब ज्यादा जो अलग प्रकार के दिखने की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, टिपिकल, टिपिकल भी मतलब एक क्या होता है कि एक जो बहुत ज्यादा टफ होता है और एक उससे थोड़ा सा ठीक ठाक वाला, टिपिकल। फैमिलियर जो आपस में क्या हो? परिचित हो, उसे क्या बोलते हैं? फैमिलियर बोलते हैं। ठीक है, तो फैमिलियर मतलब जिसको अपन लोग जानते हो, है ना, उसको बोलते हैं फैमिलियर। तो मेरी बात आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं। ठीक है, फैमिलियर मतलब होता है परिचित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इंसॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें? इंसॉल्वेंट, वियर्ड मतलब अजीब, यस नेहा जी, अजीब, करेक्ट प्रमोद जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसॉल्वेंट। ये बहुत शब्द पूछा गया है, अब नहीं पूछा जा रहा, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो देने के लिए। ठीक है, उसे आप बैंकक्रप्ट भी बोल सकते हो, उसको आप रूइंड भी बोल सकते हो, उसको आप वाइप्ड आउट भी बोल सकते हो, उसे आप अनेबल टू पे भी बोल सकते हो, और बंस डेप्थ, अनेबल टू पे बंस डेप्थ मतलब जो अपना कर्जा ना चुका सके, उसको आप बोल सकते हो इंसॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, इसका अगर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताऊं तो क्या होगा? तो सॉल्वेंट, बेल्टी, बेल्टी मतलब जो रईस हो, जिसके पास पैसा हो, है ना, और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब अगर उसके पास पैसा होगा तो वो कंफर्टेबल होगा, स्थाई होगा। ठीक है, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब जिसके पास धन संपदा हर चीज हो, है ना, हर तरह से क्या कहना, परिपूर्ण होना, प्रॉस्परस कहलाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट। ये समिट शब्द बहुत बार पूछा गया है। समिट मतलब होता है शिखर। ठीक है, शिखर का जो सिनोनिम्स होता है वो पीक हो सकता है, पिनेकल हो सकता है, टॉप, अपेक्स, क्रेस्ट, बर्टेक्स, ये सब क्या है? सिनोनिम्स हैं किसके? समिट के। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम्स की हम बात करें तो बॉटम, बेस, ठीक है, नादर। अब ये नादर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, नादर मतलब होता है नीचे का। ठीक है, तो ये इसके क्या है? समिट के एंटोनिम्स हैं। नादिर, ठीक है, नादिर, बेस, बॉटम। अब देखिए बेस बॉटम तो आप जानते हो, नादिर नहीं जानते हो, याद याद कर लो। समिट का पीक पिनाकल जानते हो, टॉप जानते हो, अपेक्स अपेक्स याद कर लो, क्रेस्ट याद कर लो, बर्टेक्स याद कर लो। ठीक है, सिंपल सा। चलिए आगे चलें। क्या लिखा है? ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है नाजुक। नाजुक मतलब क्या होता है? फ्रेजिल।
ठीक है। अब नाजुक मतलब फ्रेजिल मतलब जो आसानी से टूट जाए, भंगुर। फ्रेल, ठीक है। ब्रेकेबल जो आसानी से टूट जाने वाला, ब्रेकेबल टूटने वाला, ठीक है। फ्रेंजिबल, फ्रेंजिबल मतलब जो मुड़ जाए, ठीक है। कोमल जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। डेलिकेट, डेलिकेट मतलब क्या होता है, डेलिकेट मतलब होता है गुजगुजा सा, ठीक है। क्रिस्पी, क्रिस्पी मतलब होता है कड़क, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, टफ, जो ना टूटे, पत्थर, ठीक है। जैसे वो अभी फ्रेजिल था ना, फ्रेजिल मतलब मुलायम, जो मुड़ जाए, और टफ मतलब जो टूटे ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मजबूत, ठीक है। अनब्रेकेबल जो ब्रेक हो जाए तो वो तो सिनोनिम्स हुआ, अनब्रेकेबल जो टूटे ही ना, ठीक है। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब जो सालों साल चले, ठीक है। टूटे ही ना, टूटे ही ना, तो वो क्या होगा, एंड्यूरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटेल का क्या है, ब्रिटेल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है नाजुक। इसके सिनोनिम्स ये रहे, इसके एंटोनिम्स ये रहे। अच्छा, एक बार मुझे कमेंट ये करके बताइए आप लोग, क्या स्क्रीन आपको परफेक्टली शो हो रही है, मतलब स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को। ये रेवा इंस्टीट्यूट है, रेवा इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हैं आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। साथ साथ में जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसकी 12 क्लासें होंगी, और कोई भी एग्जाम, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो वर्ग 1 वर्ग 2, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, बैंकिंग हो, ठीक है, और व्यापम का वन रक्षक वाला एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस पर ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों सब एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग की कोई भी कमेंट हो, कोई भी, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा जरूर, ठीक है जी। हो रही है, बियर्ड मतलब अजीब, ओके। आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। लिखा है ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है असभ्य, 180 बार पूछे जाने वाला शब्द है, ब्रूटल मतलब होता है असभ्य। इसको आप क्रूल भी बोल सकती हो, ठीक है, घातक। मर्सिलेस, मर्सिलेस भी बोल सकते हो, सेवेज भी बोल सकते हो, बार्बरिक भी बोल सकते हो, बेक्ट भी बोल सकते हो, और मर्डरस भी बोल सकते हो। ये सभी जो वर्ड है ना, ये ब्रूटस के क्या, ब्रूटल के क्या है, सिनोनिम्स है। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अच्छा, असभ्य का क्या होगा, सभ्य मतलब जेंटल, ठीक है। और रिपोजफुल मतलब जो आराम से अच्छे से क्या करे, रिस्पॉन्स दे, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब जिसके अंदर मानवता हो, ठीक है। टेम्परेट, ठीक है। और इनड्यूरेबल, तो ये सब जो वर्ड है ना, ये ब्रूटल के क्या है, ये ब्रूटल के एंटोनिम्स हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, परीक्षा में सबसे पहले आए ना, तो उसमें देखो ये कि जो शब्द है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव वर्ड है तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव वर्ड है तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिनोनिम्स पूछ रहा है तो सिनोनिम्स अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को ना बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा समझ में नहीं आ पाता, लेकिन आ जाएगा। अब ये वेरन शब्द है, आपने सुना होगा, वेरन बहुत बार पूछा गया शब्द है, वेरन। वेरन मतलब होता है बंजर, वेरन मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है। बंजर मतलब जिसमें कुछ ना उगाया जा सके, जैसे फ्रूटलेस, उसमें उसमें कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, मतलब फलहीन है वो जमीन, वो जगह। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव मतलब जिसमें उत्पादन ना हो, ठीक है। स्टेरिल, स्टेरिल मतलब भी क्या होता है, स्टेरिल मतलब भी वही होता है जिसपे कुछ ना हो। इनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ। अनफ्रूटफुल मतलब जिसमें फ्रूटफुल ना हो, अनफ्रूटफुल। एरिड सूखा। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब तो जानते हो रेगिस्तान, है ना। वेस्ट मतलब खराब। ये सब वेरिएंट के क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोडक्टिव जहां पे बहुत सारी उत्पादन हो, फर्टाइल मतलब उपजाऊपन हो, डैम्प हो, वेट हो, कल्टीवेटेड हो, मॉइस्ट हो, डेवलपिंग हो। तो ये सो जो वर्ड है ना, ये वेरिएंट के क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एंटोनिम्स है, सॉरी। देखिए, ये जो ब्लैक लिखे हुए हैं ना इधर अच्छी राइटिंग से, जो कंप्यूटर वाली राइटिंग से लिखे हैं, ये सिनोनिम्स हैं। जो मेरी राइटिंग से लिखे हुए हैं या मेरे स्टूडेंट के द्वारा लिखाए गए राइटिंग से लिखे गए हैं, वो क्या हैं, आपके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। फर्टाइल पे चलें, फर्टाइल पे चलते हैं। फर्टाइल देखिए, जो अभी हमने वायरन पढ़ा ना, उसी का ये क्या है, फर्टाइल वर्ड है, लेकिन ये पूछा गया है इसलिए यहाँ पे आया है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ना, ये परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं जाएगा। और अगर जाएगा ना, तो इतनी समझ डेवलप कर दूंगा, अगर आपने 12 क्लास मेरी पूरी देख ली 12 घंटे की,
तो आपकी इतनी समझ डेवलप कर दूंगा कि जीवन में कभी ये क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो आप लोग ना ऐसे चुटकी बजा के इसको पकड़ लोगे। या अगर नहीं दिखाई देगा, कोई दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो इतनी समझ डेवलप हो जाएगी कि सिनोनिम्स और मतलब जो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसके साथ इसके ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर लोगे, इतनी ट्रिक आ जाएगी आपके पास। ठीक है। फर्टाइल मतलब होता है उर्वरक या उर्वर, या जिसपे खूब अच्छा प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो फ्रूटफुल आप उसे बोल सकते हो, उसे आप प्रोडक्टिव बोल सकते हो, उसे आप प्रोलिफिक बोल सकते हो, या रिच बोल सकते हो। रिच भी उसका हो जाएगा, देखिए रिच होगा मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। फेकंड, ये अच्छा वर्ड है, फेकंड फेकंड। ठीक है। जनरेटिव, तो ये कुछ आपके इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्टेरल, जो अभी वहां पे ऊपर मिला था, वारेन, ठीक है, और इनफर्टाइल, डेड, स्पार्स, ठीक है, स्कैंटी मतलब बौना, छोटा, ठीक है, स्किम्पी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपके इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। ठीक है। चलते हैं बुकॉलिक। बुकॉलिक मतलब होता है ग्रामीण। अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है, हम लोग विलेज विलेज मतलब बस ग्रामीण जानते थे, यहाँ पे जो नया वर्ड है बुकॉलिक मतलब ग्रामीण। ठीक है, बुकॉलिक। तो यहाँ पे लिखा है रस्टिक। इसका जो बुकॉलिक का क्या है, रस्टिक, रस्टिक मतलब गांव से संबंधित, ठीक है, धूल भरा। रूलर ग्रामीण होता है। अग्रेरियन मतलब भी क्या होता है, गांव का या पिछड़ा। ठीक है। कंट्री साइड मतलब जो कंट्री मतलब शहर का जो साइड वाला एरिया है ना, ग्रामीण एरिया, उसकी बात हो रही है। पेस्टोरल मतलब गड़रिया, गड़रिया मतलब जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है, बुकॉलिक के सिनोनिम्स है। अब ये एंटोनिम्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि अर्बन, जैसे कि मुनिपिसल, सॉरी मुनिसिपल, मुनिसिपल होता है ना, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम मतलब शहरी क्षेत्र, अर्बन। ठीक है। सिटीफाइड मतलब शहरी। नॉन फार्मिंग मतलब जहाँ पे फार्म ना हो, घर घर बस हो, तो उसको आप बोल सकते हो। तो ये इसका एंटोनिम्स है। ग्रामीण का क्या होगा, शहरी होगा ना, उससे रिलेटेड ही ये पूरे वर्ड हैं। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, भागीरथ जी, कामना जी, प्रमोद जी, सभी लोगों को समझ में आ रही है बातें ना। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुकोलिक। और चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, इलेक्वेंट। इलेक्वेंट मतलब होता है सुबक्ता। इलेक्वेंट मतलब होता है सुबक्ता। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा परसुएसिव, ठीक है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है, ये था ओवर स्टिमेट स्टेमेंटेड, ठीक है, एम्बेलिशमेंट। अब ये सब मतलब क्या होता है, देखिए एम्बेलिशमेंट मतलब जो शानदार बोलने वाला हो। ओवर स्टेटमेंट मतलब जो बोलने से भी अच्छा बोल पाए, मतलब जो बोलना चाहिए उससे भी शामिल करके अच्छा बोल पाए। हाइपरबोला मतलब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हाइपरबोल मतलब क्या होता है, अच्छा बोलने वाला। ठीक है। तो ये जो वर्ड है इलोक्वेंट, ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसका मतलब होता है सुवक्ता। ठीक है। अब इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें तो लिखा है इन आर्टिकुलेट, ठीक है, इनलोक्वेंट, अनवोकल। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सुबक्ता का। ठीक है। इन आर्टिकुलेट मतलब होता है जो बोलना ना जानता हो, जिसके अंदर कोई आर्ट ना हो। ठीक है। इनक्लेंट आप लोग, इलोक्वेंट मतलब सुबक्ता, कुबक्ता मतलब इन इलोक्वेंट। ठीक है। इन बोकल, अनबोकल मतलब जो बोल ही ना पाए। ठीक है, तो अनबोकल हो जाएगा। ठीक है। ऑब्स्टिमेट मतलब ऑब्स्टिमेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या कहलाता है, जिद्दी कहलाता है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या कहलाता है, जिद्दी कहलाता है। ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्टबर्न सिनोनिम्स हो जाएगा। रिजिड, ठीक है, फिक्स्ड, ऑब्ड्यूरेट, ठीक है, हेडस्ट्रॉन्ग, बिलफुल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, मेलिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, आयरन बिल्ड। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हो, जैसे स्टबर्न एक वर्ड है, अच्छा है। ठीक है। इसका मतलब होता है जन्म से जिद्दी। ठीक है। और रिजिड, ठीक है, रिजिड मतलब जिसके साथ जो उसने पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। फिक्स मतलब तो आप जानते ही हो। ऑब्डुरेट अच्छा वर्ड है, ऑब्डुरेट मतलब जो लंबे समय तक साथ दे। ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा पकड़, अच्छा मजबूत। ठीक है। बिलफुल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। इनफ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल ना हो। ठीक है। मलिस, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है, सिनोनिम्स हैं ऑब्स्टिनेट के। अब इसका एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या है, तो कॉम्प्लिएंट, ठीक है, कंप्लेंट, ठीक है, जो आसानी से छोड़ दे। एमेबल कमजोर, ठीक है। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल मतलब जो टूट जाए, जो जो
ज्यादा मजबूत ना हो, ट्रैक्टेबल। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक्टेबल हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बात। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, एब्डिकेट, जो पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, जो भी लोग, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो मैं बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश पीजीटी, इंग्लिश टीजीटी, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप जुड़कर कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल रेवा इंस्टीट्यूट पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्यागना। ठीक है, अब अगर त्यागना एब्डिकेट मतलब होता है ना, तो एवेंडेंट मतलब भी त्यागना होता है। और एवेंडेंट मैं आपको बता दूं, इसका मतलब भी होता है त्यागना, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अगेन मैं बता दूं। फॉरसेक, लीव, गिव अप, रिजाइन, क्विट, इन सब का मतलब है त्यागना, छोड़ना। अच्छी सब, रिजाइन मतलब भी छोड़ना, जॉब से छोड़ना, क्विट मतलब किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप मतलब अपनी कोई आदत को छोड़ देना। ठीक है, लीव मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, पकड़ के छोड़ देना, है ना। फॉरसेक, कसम नहीं दिलाया जाता, फॉरसेक भगवान के लिए कसम खाओ, वो नहीं खाए, फॉरसेक। ठीक है, एक्सेप्ट और टेक ऑन, ये इसका मतलब, एक्सेप्ट मतलब संभाल लेना, ले लेना, अपना अंगीकृत कर लेना। और टेक ऑन मतलब भी क्या होता है? टेक ऑन मतलब भी होता है आपका अपने आप में समाहित कर लेना या ले लेना। ठीक है, अभोर, अभोर एक अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है घृणा करना। अभोर मतलब क्या होता है? घृणा करना, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से घृणा करना। ठीक है, तो घृणा का क्या हो जाएगा? हेट। ठीक है, डोटोस्ट, डेटा, सॉरी, डोटेस्ट। ठीक है, डिसलाइक, ठीक है, मतलब किसी को नापसंद करना। एबोमिनेबल, नापसंद करना। ठीक है, लोथ, घृणा करना। लोथ तो सीधे सीधे क्या होता है? घृणा होता है। लोथ शब्द भी पूछा जा चुका है। एक्सक्रेट, ठीक है, डिस्पाइस, डिस्पाइस, तो ये सब वर्ड क्या हैं आपके? ये सब वर्ड हैं एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। अभोर का सिनोनिम्स ये वर्ड है। लव, एडमायर, ठीक है, लाइक्ड, तो ये जो वर्ड है ना, ये आपके क्या है? अवोर के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, सर्बिल, ठीक है, समझ में आ रही हैं आप लोग को बातें? प्रमोद जी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में चीजें आ रही हैं ना? घनश्याम जी, श्याम बदन जी, नेहा जी, क्लियर हो रही हैं चीजें? एलोक्वेंट, सुबक्ता, अच्छा बोलने वाला क्या? हाँ बिल्कुल, सुबक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं? अगर ना आ रही हो तो बताइए, उसको और क्लियर करा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक वर्ड है सर्विल। सर्विल मतलब होता है खुशामदी। खुशामदी मतलब समझते हैं? खुशामदी मतलब होता है बहुत अच्छे से खुश रहना, और प्रसन्न रहना, प्रसन्न करके रखना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्लैटर, ऑब्सिक्वीज, साइकोफेंटिक, फॉनिंग, ग्रेजी, स्लेविस, क्रेवन। ठीक है, मतलब अपने आप में खुश रहना, दूसरों को खुश करके रखना, ये सब वर्ड हैं इसके सिनोनिम्स। इसका क्या होगा? बॉसी, बॉसी मतलब जो घमंडी टाइप का आदमी हो। ठीक है, थोड़ा सा कम बोलने वाला हो। असर्टिव, असर्टिव मतलब भी क्या होता है? असर्टिव मतलब ज्यादा लिफ्ट ना देता हो, है ना। अप अप पिटी, मतलब अप पिटी मतलब होता है घमंडी पूरी तरह से। सुपीरियर, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता हो। हॉटी मतलब डरावना। ठीक है, तो ये वर्ड इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? डिलीशियस मतलब होता है, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। ठीक है, जो स्वाद में स्वादिष्ट हो। ठीक है, इसका शब्द क्या होगा? अपेंटाइजिंग, यमी, टेस्टी, स्क्रम्पटियस, स्क्रम्पटियस, ये जो वर्ड हैं ये डिलीशियस के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं, टेस्टलेस, अनपैलेटेबल और वोरिंग, ये कुछ वर्ड हैं जो इसके क्या होंगे? जैसे मान लीजिए बोरिंग है, तो बोरिंग मतलब क्या हुआ? बोरिंग मतलब जो हम डेली खाते हो, जैसे मान लीजिए आप पर डे पूरी सब्जी, पूरी सब्जी, पूरी सब्जी खाइए, तो एक दिन वो बोरिंग हो जाएगा ना। स्वादिष्ट फिर स्वाद नहीं आएगा ना उसका, इसलिए आप बोल सकते हो। अनपैटेबल मतलब जो भाए ना। ठीक है, तो वो क्या हुआ? भाए ना मतलब उसका स्वाद नहीं आ रहा आपको, तभी तो नहीं भा रहा। टेस्टलेस तो आप लोग को पता ही है। चलिए जय सीताराम, आगे चलते हैं। लिखिए सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब होता है भयावह,
आगे आप लोग को चीज समझ में आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, उसको उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट आया है, सर्विल को चापलूसी भी कह सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं प्रमोद जी। चलिए, श्याम बदन जी, घनश्याम जी, नेहा जी, प्रमोद जी, कामना जी, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। और ये मैं आप लोग को बता दूं, 12 क्लासें होंगी, ये सब पीडीएफ आप लोग के अवेलेबल है ऐप में। इसकी बढ़िया सी नोट्स बनाइए, और इतना मैं बता रहा हूँ कि इतना अगर आपने लर्न कर लिया, पढ़ लिया, लगभग 1000 से 1500 वर्ड हैं ये। जैसे ये एक हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-12 वर्ड हुए ना ये सब मिला के। इस तरह से टोटल 1500 वर्ड के आसपास आपके जाएंगे, जितने भी मैंने आप लोग को नोट्स दी है। इसमें कई सारे ऐसे भी वर्ड हैं जो बाद में आपको रिपीट होने लगेंगे, क्योंकि वो 2 बार 3 बार आ गए ना, तो 2-3 बार यहाँ पे भी आ गए, एग्जाम में 2-3 बार पूछेगा तो यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपकी ये निश्चित तौर पे बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद आपको कभी भी दोबारा कोई भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सिनिस्टर मतलब होता है भयावह, ओमनियस, ठीक है, बेलफुल, अलार्मिंग, थ्रेटनिंग, मेनेंसिंग, डार्क, ये सिनिस्टर का क्या है, सिनोनिम्स है। ओमिनस मतलब जिसको देख के डर जाएं, विलफुल मतलब गंदा, बेकार, अलार्मिंग जो अलार्मिंग मतलब जो क्या करे, याद दिलाए किसी चीज की। ठीक है, बुरी ख्यालात। ठीक है, थ्रेटनिंग मतलब डरावना होता ही है। मैनेंसिंग, डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, मतलब डर। ठीक है, इसका सही जो एंटोनिम्स होगा सिनिस्टर का वो ये है, ऑस्पिशियस शानदार, अच्छा, फेवरेबल, फेवरेबल जो मतलब आपको पसंद हो, प्रॉमिसिंग, ब्राइट। तो ये जो इसके हैं क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एंटोनिम्स हैं। सिनिस्टर का एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये हुआ जो लिखा हुआ है, और एंटोनिम्स जो मैंने साइड में लिखा हुआ है उसको बोलेंगे। ठीक है, इम्पेटियस, इम्पेटियस मतलब क्या होता है, इम्पेटियस मतलब होता है क्रोधी, तेज। ठीक है, इम्पीटियस मतलब क्रोधी। ठीक है, मतलब जिसको जल्दी क्रोध आ जाता हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो, जल्दी वो फटाफट बोल देता हो, उसको बोलते हैं इम्पीटस। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हास्टी, केयरलेस, थॉटलेस, रेकलेस, रेस, इंपॉर्टेंट, ये सब वर्ड क्या कहलाएंगे, सिनोनिम्स कहलाएंगे इम्पीटियस के। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम्स की बात करें तो कॉशियस, कॉशियस मतलब जो संभल करके अच्छे से क्या करे, जवाब दे। ठीक है, कंसीडर जो समझदार हो, किसी चीज को कंसीडर करता हो उसके बाद उसका आंसर करता हो, तो ये वर्ड उसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक, फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, अब इसके जो वर्ड है ना वो क्या है, डिलाइटफुल, फैसिनेटिंग के क्या है, आकर्षक, इसका मतलब होता है डिलाइटफुल, चार्मिंग, प्लीजेंट, कैप्टिवेटिंग, ये जो वर्ड है ना फैसिनेटिंग आकर्षक के क्या है, सिनोनिम्स है, डिलाइटफुल, चार्मिंग, प्लीजेंट, कैप्टिवेटिंग। ठीक है, देखिए चार्मिंग मतलब क्या होता है, मनमोहक, प्लीजेंट मतलब सुहावना, डिलाइटफुल मतलब अच्छा, सुंदर, शानदार, कैप्टिवेटिंग मतलब सद्गुण संपन्न। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका उल्टा क्या होगा, बोर, रिपेल, टर्न ऑफ। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद रख के चलना है। क्लास 1 जो है वो आपकी आज इतना ही उस क्लास 1 में रखेंगे अपन लोग। लगभग हम लोग ने यहाँ पे आज 100 वर्ड तो पढ़ ही लिए होंगे, और इन 100 वर्ड को पढ़ने का काम आप लोग को करना है, इनको याद करने का आपको काम करना है। आज का पूरा समय है, कल का पूरा समय है, इसको लिखिए, इसको लर्न कीजिए, इसको पढ़िए, इसको याद करिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको ना जितना भी आप पढ़ेंगे ना, आपकी जो वोकैब है पूरी स्ट्रांग हो जाएगी 12 दिन की क्लास में। और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स इससे बाहर नहीं जाएंगे। और जितने लोग ने अभी वर्ग 2 का पेपर दिया होगा ना, वो खुद ही बताएंगे सर मेरे पेपर में तो ये आया था एग्जाम में, कुछ दिन बाद खुद ही बताएंगे, देखिएगा आप लोग, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, सिनिस्टर मतलब डरावना। ठीक है, सिनिस्टर मतलब भयावह, मैंने बताया था ना, सिनिस्टर मतलब भयावना, भयावह। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
तो चीज़ें समझ में आई हैं। और सभी लोग को मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं, ये स्पेशली टीचर्स एग्जाम और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये क्लासेस हैं। और इसको जितने लोग भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। इसमें लिटरेचर का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा डिजिटल फॉर्म पे। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो कोर्स लेगा। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ले सकते हो, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है वो भी, ठीक है। तो सब चीजें आपको मिलेंगी रेवा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन हमारा फिर से कल एक्चुअली क्लास जो होगी वो क्लॉज की होगी, और उसके बाद आप लोग की फिर से ये क्लास इसकी होगी, ठीक है। तो आप हफ्ते में 3-4 दिन क्लास इसकी होती रहेगी। फिर होनोनिम्स है, ठीक है। और भी जो वोकैब वाला पार्ट है, जो यूनिट हमारी कौन सी 7 या 8 कुछ ऐसी यूनिट थी, ठीक है, उसमें आपकी जो चीजें हैं ये पूरी कवर अप कराई जाएंगी, ठीक है। यूनिट 6 है, ठीक है। वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम भी पढ़ रहे हैं। मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, आगे इडियम फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा, होमोफोम्स पढ़ाऊंगा, होमो होमोनियम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए बढ़िया, नहा धो करके, और क्लास पढ़ते रहिए। घर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, तो उसी में आप लोग का कल्याण है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।